जैन सभी को लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे। हाँ, कल व्याकरण चल रहा है मेरा आज क्लास में। इस क्लास में व्याकरण चल रहा है मेरा। चलो तो व्याकरण में हम कुछ बता रहे थे। क्या बताए थे? अच्छा, मतलब कि अक्षर के बारे में बता रहे थे, है ना, वर्ण विचार के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना। वर्ण विचार के बारे में क्या बताते हैं? वर्ण कितना प्रकार का, वर्ण भी तरह कितना प्रकार का, वर्ण विचार कितना प्रकार का, कौन कौन? वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब बताना भैया स्वर वर्ण कितना प्रकार का? स्वर वर्ण 3 प्रकार का। कौन कौन सा? हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष में कितना मात्रा का समय लगे? 1 मात्रा का समय लगे। इसमें 2 मात्रा, इसमें 3 से अधिक मात्रा का समय लगे। तो हर्ष बोलते हैं कि इसको कौन कौन सा अक्षर हर्ष में? जैसे ओ आ जाएगा, हर्षई, हर्षऊ और री। टोटल कितना अक्षर हर्ष का? 4 अक्षर है। दीर्घ के बताओ। आ, दीर्घई और दीर्घऊ। इसमें तो खैर जाने तो अनंत हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका कहना मुश्किल है। प्लुत स्वर का, क्लियर। अब यहाँ से बताए थे, यहाँ तक तो लास्ट क्लास में चला था, ये हर्ष दीर्घ प्लुत के बारे में। एक बताए थे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। लास्ट क्लास में यही था। जो बच्चा पहली बार हमसे देख रहा है ना, और जो हमसे पहली बार जुड़ा है, सबसे पहले उससे तो रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि अदर भी देख सके। और जो भी क्लास होगा, आज पर डे क्लास जितना भी होगा आपका, हर क्लास में आपका 1 से 2 नंबर फिक्स है, चाहे जो भी क्लास है। तो हम कल स्वर के बारे में बताए थे, आपका एग्जाम में आया हुआ कि स्वर वर्ण कितना प्रकार का होता है। तो स्वर वर्ण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। आज हम चर्चा करेंगे पूरा व्यंजन के बारे में। स्वर के बारे में जितना था कल हम चर्चा समाप्त कर दिए थे पूरा करके, ठीक है। स्वर बोलते हैं किसको? जो किसी बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं बोले जाते हैं, जो किसी पर डिपेंडेड नहीं रहता है, ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, जो अपना स्वयं खर्चा चलाता हो, उससे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। अब चलते हैं व्यंजन की दुनिया में थोड़ा, क्लियर। इसको मिटा देता हूँ। इससे पहले बताते देव कौन सा लिपि हम लोग लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितना है मेरा? देवनागरी लिपि में 47 अक्षर है, जबकि आधुनिक वर्णमाला में 52 है। इन आधुनिक वर्णमाला में 52 अक्षर है। तो आज मेरा मेन टॉपिक जो रहेगा तुम्हारा व्यंजन, क्लियर। तो हेडिंग माना क्या? व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या है? देख, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन मतलब क्या है? दूसरे पर आश्रित रहना। तो दूसरे पर आश्रित क्या रहेगा? वर्ण तो 2 प्रकार का, एक स्वर एक व्यंजन। लिखना नहीं है अभी, ठीक है, पहले समझ, डायरेक्ट क्लास में ही याद कर, दिमाग में डायरेक्ट सेट कर। लिखना डायरेक्ट अब एग्जाम में ही तुमको लिखना है। इतना रिवीजन तुम्हारा करवा देंगे कि तुम्हारा एग्जाम में ही डायरेक्ट होगा भेंट इससे, क्लियर। यहाँ भेंट नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या था? जो दूसरों पर आश्रित रहता है। जैसे तुम सब क्या है, मेरा जो स्टूडेंट हैं, हम क्या टीचर है, हम टीचर, हम क्या स्वर हैं, खुद हम सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद हम करते हैं। लेकिन तुम सब क्या है? व्यंजन है, हमारे ऊपर आश्रित है। यदि हम छोड़ देंगे, आश्रित रह पाएगा कभी? संभव नहीं है। जब संभव नहीं है, आगे में एग्जाम है और इसी कंडीशन में छोड़ दे, तब तो हालत खराब, ठीक है। हो सकता है कभी कभी, हो सकता है कभी कभी मुंह तो नहीं फुला लेता है, ठीक है,
तो मुंह भी फुलाने वाला आएगा व्यंजन। क्लियर। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसी क्या बोलते हैं? स्वर की सहायता से। स्वर मतलब क्या आ गया? जैसे हम स्वर बोले कि ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई, ये ना, ए ऐ ओ, ये ना, जैसे स्वर बोले तो क्या बोले? जो स्वर की सहायता से बोले तो क्या बोलते हैं उसको? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में जैसे आ गया तुम्हारा को आ जाएगा, चो आ जाएगा, ठीक है, पो आ जाएगा, मतलब कोई भी अक्षर इधर दे, सिर्फ ओ आ वाला को छोड़ करके, जो तुम्हारा स्वर है इसको छोड़ करके बाकी सभी जितना भी आएगा तुम्हारा क्या है? मेरा व्यंजन है। ओ आ वाला को छोड़ करके जितना भी मेरा सब क्या है? व्यंजन है। ठीक है। यदि पूछ लगा बता यो मेरा क्या है? ठीक है, क्या? व्यंजन वर्ण है। क्लियर। चो मेरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। टो मेरा क्या है? व्यंजन वर्ण। ऐसा भी इतना भी सस्ता नहीं पूछेगा एग्जाम में कभी। ठीक है, पूछेगा क्या तब? ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि देख, अभी तो हम स्वर की सहायता से बोल रहे हैं, तब क्या बोलते हैं उसको? व्यंजन। कभी कभी क्या होता है कि व्यंजन भी बिना सहायता लिए बोलने लगता है। कभी कभी नहीं देखा तुम इस सब में, किसी दिन कोई टीचर मारा और गुस्सा आ गया, हम नहीं जाएंगे उसके साथ पढ़ने के लिए, जाओ हम अपने घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, अब खुद हम सेल्फ हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना, इन केस कभी कभी एक आध बच्चा ऐसा निकल जाता है क्लास में कि ये टीचर मारा और मन में गुस्सा ले लिया, अब उसको चल उसके साथ पढ़ने ही नहीं जाना, उसके पास चाहे कुछ हो जाए, फेल हो जाएंगे लेकिन उसके पास जाएंगे नहीं। एक आध बच्चा हो जाता है इस तरह का। उसी तरह से व्यंजन भी कभी कभी जो है ना, कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कब? कभी कभी व्यंजन भी कहाँ बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब सवाल उठता है जब बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो इसको, इसका भी कुछ ना कुछ नाम पढ़ा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ नाम पढ़ा होगा। तो इसको जो हम बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं क्या? हल व्यंजन। इसका नाम क्या पड़ा मेरा? हल व्यंजन। क्या ये तो इनकेस ने आया, इसीलिए हम इसको नहीं जोड़ते हैं कि वर्ण में, कि हल व्यंजन में मेरा इसको नहीं जोड़ते किसमें, इसीलिए इसको हम नहीं जोड़ते क्योंकि हल व्यंजन है मेरा। कभी कभी इनकेस वाला केस आता है, इनकेस अपवाद नहीं होता है, 100 गो में एगो छीट निकलेगा, ये छीटे हैं। क्लियर। तो कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हल व्यंजन। जैसे हम इसे, अब सवाल उठा सर जी को लिखिए भैया, इसमें कहाँ कहीं स्वर छिपा हुआ है? सवाल उठा होगा ना, को लिखे इसमें कहाँ कहीं स्वर छिपा हुआ है? बोले स्वर की सहायता से बोला जाता है। जिस जैसे हम देखा पर को हम लिखे ना, को का जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो इसका जो को हलंत जोड़ ओ आता है मेरा, को में ओ छिपा रहता है। ठीक है। जैसे हम पो लिखे ना, तो पो में क्या? पो हलंत जोड़ ओ, तब ना कभी देखा होगा, जिसे हम लिखे क्या है? RAM, इसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है। अब बता, कम और कम, इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं हम? KM, खाली यही लिखेंगे? सही है मेरा? नहीं है, सही है ना? रीजन के को के साथ जो भैया मेरा क्या है, को मेरा क्या? व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के साथ क्या छिपा है? स्वर। इसीलिए इसके बीच में जो है भैया ओ छिपा हुआ है, इसीलिए पहले को का इंग्लिश क्या होता है? के, फिर ओ का इंग्लिश क्या? ए, फिर M लगाते हैं। भले ही इंग्लिश पढ़ने में कुछ अलग हो जाए, लेकिन रियल में यही सही है मेरा, रियल में यही सही है, और दूसरा कोई सही है? बोल। जैसे हम लिखे पोर और पर, अब बता पर कैसे लिखेगा? खाली PR लिख देगा? नहीं ना, क्या करते हैं इसके बीच में ए लगाते हैं। ए क्यों लगाते हैं भैया? ये मेरा क्या है? स्वर की सहायता से बोला जाता है, और ए से होता है कौन सी? ओ, इसीलिए भैया बोला जाता है। ए से क्या होता है? ओ, इसलिए पो के बगल में हम क्या? ए लगी, पो का इंग्लिश पी होता है, और बीच में ए लगाते हैं जब इसका वर्ड यूज करते हैं तब, अन्यथा नहीं, नॉर्मल में नहीं किया जाता। जब कहीं पर इसका यूज करेंगे तब इसका दिखाना पड़ जाता है। क्लियर ना? तो क्लियर है अब तक क्यों इसको व्यंजन बोला जाता है? इसमें किसी डाउट है? नहीं ना? आइए सर देखते हैं। अब हल व्यंजन तब कहेंगे किसको? देख, ये जो मेरा है, ये जो मेरा कैसे को कैसे बना मेरा? को हलंत जोड़ ओ, क्या बना मेरा? को चो हलंत जोड़ ओ,
क्या बने मेरा चो, टो हलंत जोड़ ओ, टो बन गया। अर्थात जितना भी हलंत वाला अक्षर है, जितना भी हलंत वाला अक्षर है सभी को बोलते हैं क्या, हल व्यंजन। क्लियर। जितना भी हलंत वाला अक्षर है सबको क्या बोलेंगे, हल व्यंजन। तो हल व्यंजन का उदाहरण समझ गया के हम बोले को हलंत, चो हलंत, टो हलंत, सो हलंत। हलंत मतलब होता है कि आधा, पूरा नहीं। हलंत मतलब आधा, पूरा नहीं। जैसे हम को हलंत लिखे तो को मेरा पूरा नहीं है, इसमें कुछ भाग बचा हुआ है, अर्थात आधा है मेरा। जैसे लिख गई जैसे क्या को हम यह भी लिख सकते हैं, कहीं पर देखा लिखा है को हलंत जोड़ यो आके, कहीं पर देखा होगा, ठीक है क्या, या ऐसे देखा होगा तुम नॉर्मल देख, ये क्या लिखे हम, विद्या विद्यालय, ठीक है, विद्यालय ये लिखे हैं। तो इसको इस तरह से भी कहीं लिखा हुआ वो हर्षी का दो हलंत यो आकर लो यो, देखा है। अर्थात ये दो पूरा नहीं है मेरा, आधा है। हम पढ़ते क्या, वो हर्षी का दो यो संयुक्त है ना, वो हर्षी का दो यो संयुक्त है। इसलिए बोले कि हल व्यंजन का कैसे उदाहरण होगा, जितना भी हलंत वाला अक्षर आएगा सब क्या कहलाएगा मेरा, हल व्यंजन। हलंत वाला अक्षर हल व्यंजन। क्लियर है। तो व्यंजन किसको बोला जाता है, खाली ओ आ वाला को छोड़ करके बाकी जितना भी सब क्या मेरा, ठीक है, ओ आ वाला को छोड़ कर बाकी जितना है क्या मेरा व्यंजन। तुम्हारा ई एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी, हाँ पूछेगा तो कभी हो सकता है। ई एग्जाम्पल देख रहे को हलंत मेरा, को हलंत मेरा क्या है, ये पूछ सकता है तुम्हारा किस व्यंजन का उदाहरण है, या निम्न में से क्या है मेरा। को हलंत से लिख देगा ऑप्शन में, बोला निम्न में से क्या है, याद करते हल व्यंजन का उदाहरण है, हल व्यंजन का उदाहरण है। तो इस तरह से मेरा पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत है। याद करना सिंपल तरीका है, हो लो हल हो से हलंत, हो लो हल हो से हलंत। हलंत वाला जितना अक्षर सब क्या है मेरा, हल व्यंजन। क्लियर। अब चलते हैं व्यंजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ व्यंजन। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको मिटाते हैं। तो क्या हुआ, किसी को डाउट है पूछ सकता है खड़े, खड़े नहीं तो बैठ के, हाँ ठीक है, डाउट है तो खड़े पूछ सकता है, नहीं तो बैठ के ही पूछ सकता है, जरूरी नहीं है खड़ा ही पूछेगा, ठीक है समझा। और अभी इधर उधर ध्यान नहीं भटकना, लाल हला पीला पर, ओनली फोकस पर, ओनली टारगेट फोकस पर। अन्यथा ज्यादा यदि फोकस ध्यान दिया लड़की पर, यदि ज्यादा लाल हरा पर ध्यान दिया सीधा, लड़की क्या करेगी, भाव खाने लगेगी, भाव खाएगी, अपने को खुद को करीना समझेगी और तुमको कमीना समझना स्टार्ट कर देगी। इसलिए कमीना नहीं समझाना है किसी को। चले देख, हेलो व्यंजन, चलते हैं व्यंजन कितना प्रकार का होता है आपका। क्लियर। चलते हम देखते हैं कि व्यंजन को जो है टोटल मेरा 7 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन को, व्यंजन कितना वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में। क्लियर। व्यंजन को मेरा 7 वर्गों में बांटा गया है। अब सर तो सर कौन कौन सा वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चल देख, जिससे हम बोलेंगे कितनों वर्ग में बांटा गया है। व्यंजन को वर्ग मतलब क्या होता है, भाग, कक्षा नहीं होता है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, उसी तरह इसको 7 भागों में बांटा गया है। वर्ग बोले या भागों में बांटा गया है। क्लियर। कौन, एक होता है को वर्ग, एक होता है चो वर्ग, एक होता है टो वर्ग, एक होता है आपका तो वर्ग, एक होता है आपका पो वर्ग। क्लियर। अब यो वर्ग नहीं होता है बॉनर, सुना, यो वर्ग नहीं होता है, तो होता है क्या मेरा, एक होता है अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, और एक होता है आपका उष्ण वर्ण। क्लियर है, कौन सा वर्ण, उष्ण वर्ण। एक होता है आपको उष्ण वर्ण, कोई दिक्कत।
क वर्ग जैसे बोले भैया, सबको जनता है, क वर्ग जैसे बोले तो को ख वाला जितना हो गया पहाड़ा सब इसमें आ गया। को वर्ग जैसे बोले ना तो को ख वाला जितना पहाड़ा है सब क्या है इसमें, को खो गो घो सब आ गया मेरा। क्लियर। के खे नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो ठीक है, वो के खे बोला आता है, ऐसा नहीं सब बहुत टीचर बोलता है के खे गए गए, ठीक है, ऐसे बोलने नहीं। हम नॉर्मल भाई देहाती आदमी देहाती तरह बताएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देख क्या बोले हम कि देख क वर्ग करने मतलब क्या होगा आपका, को आ गया इसमें, खो आ गया, गो आ गया, घो, फिर अंघ आ जाएगा इसमें। क्लियर आपका। फिर देख चो वर्ग करने मतलब कि पूरा चौथा वाला पूरा लाइन आ जाएगा इसमें, ठीक है। टो वर्ग मतलब करने का टो पूरे आ जाएगा आपका। क्लियर है। टो वर्ग कहने का मतलब टो पूरे आ गया आपका। क्लियर है। और पो वर्ग करने का मतलब पो पूरे आ गया आपका मुँह तक। इसका मतलब समझ रहे बीच में क्या लिखे है इसी का। अब सवाल उठता है सर जी एग्जाम में तुम्हारा ये भी नहीं पूछेगा, कभी पूछेगा क्या तुम्हारा अंत अस्थावन और उष्म वर्ण, ठीक है। अंत अस्थावन और उष्म वर्ण, अंत अस्थावन उसको बोला जाता है जिसका हम बोलने में जो है उसका अंत मतलब अंदरूनी भाग, अस्था मतलब अंदर ही अंदर, उस वर्ण का जो है ना लोप होता है। जैसे मान लो कि अंत अस्थावन के होता है, जैसे मान ले एक यो होता है, एक रो होता है, एक लो, एक वो। अंत अस्थावन की संख्या कितना 4 गो। अंत अस्थावन की संख्या कितना 4 गो। के यो रो लो वो, यो रो लो वो, यो रो लो वो, यो रो लो वो। क्लियर है। तो यो रो लो वो क्या है मेरा अंत अस्थावन। अंत अस्थावन होने के कारण ही तुम देखा होगा कभी कभी क्या कि कहीं पर लिखा होगा ऐसे योगेंद्र, देखा है ना, कहीं लिखा है योगेंद्र लेकिन बोलता कि जोगेंद्र, बोलता है ना, यो को जो पढ़ लेता है, ठीक है, यो को जो पढ़ लेता है, ठीक है, पढ़ा है, ठीक है। तो यो को जो पढ़ा कब, क्योंकि ये अंत आस्था वर्ण है, यो के स्थान पर जो का लोप बोलते हैं वही होता है। यही जैसे मान के हम क्या लिखे यादव, ये होता है यादव लेकिन बोलते हैं कि जादव, सबको बोलता है जादव जादव, के है जादव है। अर्थात कहने का मतलब है कौन सी यो को हम उच्चारण क्या होता है मेरा जो का उच्चारण होता है। रीजन क्या है अंत आस्था वर्ण होने के कारण भैया, अंत आस्था वर्ण होने के कारण ही भैया यो को हम जो के रूप में भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक अंत आस्था वर्ण की संख्या कितना 4 गो। के यो रो लो वो, के यो रो लो वो, के यो रो लो वो, यो रो लो वो, अंत स्थावन के यो रो लो वो। अब चलता है सर जी उष्म वर्ण। उष्म वर्ण किसका होता है मतलब जिससे कि हीट पैदा हो, गर्मी पैदा हो। जैसे क्या है इसमें तालम सो आ जाएगा आपका, मूर्धन्य सो हो जाएगा आपका, दंत सो हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका। तो उष्म वर्ण की संख्या भी कितना 4 गो। के तालम सो, मूर्धन्य सो और हो, ठीक है। तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो, तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो। तालव्य बोला जाता है इसको, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंती सो हो। अभी तो आगे पढ़ाएंगे तुमको कि किससे किसका उच्चारण होता है। वर्ण का जो उच्चारण होता है तुम्हारा जिह्वा पर कमाल होता है, ठीक है। अभी आपको बताएंगे कि हम वर्ण का उच्चारण कैसे कैसे होता है। क्लियर। किससे किसका वर्ण का उच्चारण होता है। इसीलिए मेरा जितना भी क्लास होगा एक भी क्लास आपका फालतू नहीं होगा, सभी क्लास में 1 से 2 नंबर देके जाएगा सभी क्लास आपका, ठीक है। देख अंत आस्था वर्ण के क्या आ जाएगा यो रो लो वो, उष्म वर्ण में तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो हो, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो हो, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो हो। क्लियर। हम यहाँ तक पढ़ लिए। बता व्यंजन कितना भागों में बांटा गया है 7 भागों में। कौन कौन से एक बार डिवीजन कर लेते हैं। ओ को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग। अगला बता कौन सा वर्ग अंत आस्था वर्ण और उष्म वर्ण। अंत ये सब बोलना देख करके बोला है। हाँ अब बोल, अब बता कितना भागों में बटा गया है 7 भागों में। नाम बता।
उसमें वर्ण, हाँ, बता उसमें वर्ण में क्या कौन कौन सा अक्षर दंत सो हो है ना, और अंतस्था में योरो लोबो। कई दिक्कत एग्जाम आपका आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंतस्था वर्ण है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। क्लियर। अब देख ये तो मेरा शुरुआती में था जब मेरा 47 को देवनागरी लिपि मेरा अक्षर था भैया, कितना 47 अक्षर था, इसी समय ये सब मिलता था मेरा उस समय 47 अक्षर में। लेकिन बाद में 5 को आया ना, 5 अक्षर आए, 5 अक्षर बाद में बताए थे, कल ही बताए थे 5 अक्षर कौन कौन सा आया था बता। अक्षर ज्ञान नहीं, बड़ी रो छोटी रो अंग अह और स्रो, 5 अक्षर आया था। के बड़ी र छठी र स्र अंग और अह, मेरा 5 अक्षर आया था। क्लियर। उसका भी कुछ ना कुछ नाम पढ़ा होगा, हम यहाँ तक तो पढ़ लिए। अंतःस्था वर्ण, अंतःस्था वर्ण की संख्या कितना, ठीक है। इतना है जो बच्चा से क्लास को कलेक्ट करेगा ना, उसको उम्मीद है कि क्लास में ही याद हो जाए। उसको जरूरी नहीं कि घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उसको खाली रेगुलर क्लास ही कर ले, ठीक है। गारंटी रहती है कि तुम्हारा 60 नंबर का तुम्हारा जो एग्जाम होगा इस बार, तो 60 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा, और 60 नंबर में ऑटोमेटिक तुम मार देगा वहाँ पर 50+, ठीक है, व्याकरण में। क्लियर है। तो देख अगला क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर अंतःस्था वर्ण कितना 4 गो ना, के यो रो लो वो। उसके बाद क्या आता है आपका तालम सो मूर्धन सो दंत सो हो। क्लियर। अब आता है तुम्हारा क्या, एक देख हम बताए थे कल संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर बताए थे, याद कर। संयुक्त स्वर होता है तो मेरा संयुक्त व्यंजन भी होता होगा। जब संयुक्त स्वर हो रहा है भैया, मेरा संयुक्त व्यंजन भी होता होगा। तो देख संयुक्त व्यंजन क्या क्या आएगा तुम्हारा, क्या बता, संयुक्त व्यंजन वर्ण, किसके बारे में बता रहे हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। और एक होता है आपका नए गृहीत व्यंजन वर्ण, नए गृहीत व्यंजन वर्ण। और एक होता है अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। देख व्यंजन मेरा 7 प्रकार का होता है, लेकिन बाद में जब 47 को देवनागरी लिपि में था, उसके बाद जब मेरा खोज हुआ किसका, कि जब फिर से मेरा एड हुआ 5 अक्षर, कल भी बताया ना, एक अक्षर नया भी एड हुआ है, जो आपका साउथ में हमेशा लिखा है इस तरह से, देखा होगा। अभी 53 अक्षर है टोटल। अभी कितना है टोटल हिंदी वर्णमाला में 53 अक्षर है। हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ भी सकता है, वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में कितना अक्षर है, 53 अक्षर है। पहले था कितना 52। इस बार ही 2024 में ही, जब 14 सितंबर को तुम्हारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को जब मेरा हिंदी दिवस है, उसी दिन इस अक्षर को, इसमें वर्ण को, इसमें इसी वर्ग में जोड़ा गया। इसी को इसको देखा होगा, लिखा होगा कहीं पर, ऐसे देता होगा ना कहाँ पर, ऐसे मलयालम लिखा होगा कहीं पर, यहाँ देता होगा ना साउथ की इधर, इस तरह से लिखा हुआ रहता है तुम्हारा। मराठी भी इस तरह से लिखा रहता है ये वर्ड का, ठीक है। तो अब देख संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या था, खिचड़ी पकवान, अकेले, मिला जुला, मिला जुला। संयुक्त व्यंजन मतलब कौन सी, मिला जुला। जैसे मान लें खिचड़ी पकवान, तो क्या क्या आ जाएगा हमारा खिचड़ी पकवान, तो अक्ष आ जाएगा आपका, त्रो आ जाएगा आपका, ज्ञ आ जाएगा, और स्र आ जाएगा। क्लियर। बता भैया अक्ष अकेले बना है, ये देख इंग्लिश जानता है ना भैया अक्ष का, बता KSH अकेले बना है, के भैया आया है और तालम सो आया है, दोनों को जब मिलाए हैं खिचड़ी बनाए हैं, तब क्या बना मेरा अक्ष। इसीलिए बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त मतलब क्या, मिक्सचर, दोनों कंबाइंड कर दिए एक साथ, तब बने क्या संयुक्त व्यंजन वर्ण। त्रो बता, त्रो कैसे बना है, एक टी आया है, एक आर, अर्थात तो आया है फिर रो आया है। उसके बाद क्या आपका ज्ञ, ज्ञ क्या होता है आपका इंग्लिश, GY होता है या तो JN होता है, दोनों होता है। कहीं कहीं पर आपका GY का यूज किया जाता है, कहीं पर आपका JN का यूज किया जाता है, ठीक है। तो GY का जैसे हम ज्ञान लिखे, ज्ञान में क्या लिखते हैं,
ज्ञ आकर न, ये ना ज्ञान, तो GYAN लिखते हैं ज्ञान, ये ना। तो ज्ञ का इंग्लिश क्या होगा आपका? GY। अकेले है, अकेले है, अकेले रहता, किसमें व्यवस्था मेरा? व्यंजन में। लेकिन ये भैया मिला जुला हुआ है, इसीलिए इसका अलगे विभागी कर दिया, जाओ तुम अलगे रहो, ठीक है। घर समाज में ही देखता होगा भैया, जब अकेले रहता है बच्चा सब, जब तक शादीशुदा नहीं हुआ है तब तो साथ में लेके घूमता है, शादीशुदा हुआ, जा तुम अपना परिवार बसाओ, ठीक है। अब उसका छोटका छोटका आएगा, ठीक है, मान ले इसका छोटका छोटका आएगा, फिर उसका छोटका छोटा आएगा, तो कब तक साथ में लेके घूमेगा? इसलिए जाओ तुम अलगे परिवार बसाओ। उसी तरह से यहाँ भी देख, अब अकेले रहता तब ना उसको बोलते कि सिंगल था भैया, ये सब अकेले था, टेंशन फ्री था। लेकिन संयुक्त कब हो गया? जब मिला जुला हो गया। आदमी जब तुम सब क्या सिंगल है, आने वाला भविष्य में है डबल होगा, डबल से फिर धीरे धीरे ट्रिपल होगा, ट्रिपल से धीरे धीरे फिर चौथा होगा भैया। इसी तरह से परिवार बढ़ते चल जाएगा। सुन, अरे एक नाम शासक का नाम सुना होगा, बिंबिसार का नाम। तो बिंबिसार हर एक वंश का खतरनाक शासक था। तो वो जो है ना अपने जीवन में 500 शादी किया था, ठीक है, अपने जीवन में 500 शादी किया। वो अपना ओथी में लिखा है, अपना जो जीवनी लिखता है ना, उस जीवनी में लिखा है मैंने 500 रानियों शादी की थी। और तो राजा था भैया, किसी से बस शादी का उम्र क्या था, 12-13 साल हुआ, उसका शादी करेगा, मरते तक करते रहेगा, वहाँ लास्ट में भी बेड पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, और शादी करते रहेगा। तो क्लियर ना। तो 500 शादी का, अभी तो आदमी एक आदमी को रखना मुश्किल होता है, ठीक है, ठीक है। अभी के सीजन में एक आदमी को रखना मुश्किल होता है, वो 5500 आदमी को रखा था, समझते हैं। तो ठीक है, उस सबको अपना अपना नैहर में, ठीक है। मान ले उस समय होता था क्या, 2 तरीका से हम किसी भी राष्ट्र को हासिल कर सकते हैं, किसी भी जगह को हम 2 तरीका से हासिल कर सकते हैं। पहला युद्ध के तरीका से, किसी भी क्षेत्र को हासिल करना है युद्ध करके। दूसरा क्या था मेरा, वैवाहिक संबंध। तो ठीक है, अब क्या करता था, जहाँ पर देखता था क्या कि युद्ध से हम जीत जाएंगे, हमसे कमजोर है, उसको मार के जीत लेता था। और जहाँ पर देखता था कि हम इसे नहीं जीत पाएंगे, उससे कनेक्शन, पहले तो नैनो से नैनो मिला, ये ना, नैनो से नैनो मिला या बस डायरेक्ट चल, कनेक्शन मिला, चल छोड़ उसका, हमारे साथ चल घूमने के लिए, बस हो गया, जीत गया, क्लियर है। तो क्या है, संयुक्त व्यंजन बन के क्या आ गया मेरा, अक्षत्रज्ञ श्र, अक्षत्रज्ञ श्र, अक्षत्रज्ञ श्र, अक्षत्रज्ञ श्र। नया वर्ड क्या क्या जुटा है, एक बड़ी रो एक छोटी रो, एक बड़ी रो एक छोटी रो, एक बड़ी रो एक छोटी रो, एक बड़ी रो एक छोटी रो। कोई दिक्कत है? अयोग बाम के अंग और अह, अंग और अह, अंग और अह, कोई दिक्कत है? संयुक्त व्यंजन वन के कितना प्रकार का, 4 क्या के, अक्षत्रज्ञ श्र। नई गृहीत व्यंजन, बड़ी रो और छोटी रो। अयोग अंग और अह, अंग और अह, अंग और अह। इसमें किसी को डाउट है? अंतःस्थ वन बताओ, के यो रो लो। हो सकता है एग्जामिनर होशियार बन गया है, इन्हें पूछे कौन होता है, पूछे कितना प्रकार कितना होता है, संख्या बता, अंतःस्थ वन की संख्या बता कितना है, तो 4 है। उसमें वर्ग की संख्या बता कितना है, 4 है। एग्जाम होशियार ना धीरे धीरे हो रहा है, अब कितना एक के पैटर्न को लेकर चलेगा क्वेश्चन को, तो कुछ एक्स्ट्रा कर दे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गृहित में क्या आएगा, बड़ी रो और छोटी रो, बड़ी रो और छोटी रो। अयोग बाम के अंग और अह। संयुक्त व्यंजन में अक्षत्रज्ञ, क्लियर। अब देखते हैं क्या, एक होता है मेरे क्या, उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, मतलब उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन मेरा 2 प्रकार का होता है, क्लियर। एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। बता रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
वायु प्रक्षेप की दृष्टि से। वायु मतलब कि हम जब बोलते हैं ना तो बोलने के हवा की दृष्टि से उसमें जो मेरा कितने प्रकार का होता है व्यंजन? 2 प्रकार के, एक होता है अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण और एक महाप्राण। महाप्राण सही लिखे रहे, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हकार मतलब कहने का मतलब है, हर्ष का उतना याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। नहीं याद रखना उसका, एग्जाम में तुम्हारा कभी डिफरेंशियल नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा अल्प प्राण क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ण का कौन कौन सा अक्षर? प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाएगा मेरा। हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे मान ली कि हम लिखे पर को, गो, अंघो, क्लियर है। इसमें ना कोई उसमें अल्प प्राण मतलब अल्प मतलब कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में हम बोल देते हैं इस वर्ड को, ठीक है। जिसे हम लिखे क्या? चो लिख दिए, जो लिख दिए, उसके बाद यो लिख दिए, टो लिख दिए, फिर दो लिख दिए, सॉरी डो होगा ना, डो लिख दिए, उसके बाद नो लिख दिए, मूर्धन्य नो। कोई दिक्कत है? एक एक लगेगा मेरा। प्रत्येक वर्ण का अल्प प्राण कहलाएगा, मतलब जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, नहीं निकलती है, ठीक है। आपको हम पूरा शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, हम पूरा डिटेल से नहीं बता रहे हैं। डिटेल से बताने के रहता तो इसी को बताने में लगभग 1 घंटा लगेगा। खाली अल्प प्राण में कैसे आता है, नहीं आता है, कैसे क्या हुआ, तो उतना बताना जरूरी नहीं है। उतना ही पढ़ जितना एग्जाम में आ सके। एग्जाम में हमको एग्जाम करेक्ट करना है, हमको विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो देख प्रत्येक वर्ग का कौन कौन पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्या कहलाएगा मेरा? अल्प प्राण कहलाएगा, ये ना, ठीक है। तो महाप्राण क्या कहलाएगा मेरा? तो बचा क्या के बचा? अब प्रत्येक वर्ग का कौन कौन? दूसरा और चौथा अक्षर, जितना भी अक्षर का दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाएगा मेरा? महाप्राण। जैसे हम लिखते क्या यहाँ पर? ख, फिर छ, ये ना, ठ, ये ना, ये रे, यहाँ पर ठ आ जाएगा, यहाँ पर झ आ जाएगा, ये ना। कहने का मतलब होगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ देखिए, यो बोलने में कोई समय लगा आपका? नो बोलने में कोई समय लगा, लेकिन ख बोलने में देख समय लग रहा है तुम्हारा। ख अर्थात इसका जब उच्चारण इंग्लिश में भी लिखेंगे भैया, इसको देख एक ही अक्षर से इसको दिखा देंगे, को सिर्फ के लिख देंगे, लेकिन इसको लिखने के लिए भैया 2 अक्षर चाहिए भैया, के और एच। इसको लिखेंगे भैया खाली CH बोल देंगे, लेकिन इसको लिखने के लिए भैया CH चाहिए हमको, ये ना। अच्छे नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? महाप्राण। क्या कहलाएगा? महाप्राण। जिसमें नहीं निकलती हैं अल्प प्राण, जिसमें नहीं निकलती है अल्प प्राण, और जिसमें निकलता है महाप्राण। इसमें नहीं निकलती है अल्प प्राण, जिसमें नहीं निकलता है अल्प प्राण, जिसमें निकलता है महाप्राण। कोई दिक्कत है तो एग्जाम्पल बता देगा ना। बता भो क्या होगा आपका? महाप्राण। दो क्या होगा आपका? अल्प प्राण, ये ना। चौ क्या होगा आपका? अल्प प्राण। भो क्या होगा आपका? मो क्या होगा? अल्प प्राण। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब चलते हैं, अब और बता दे, क्लास ले लें, ठीक है। तो कल मेरा क्लास जो होगा तुम्हारा वर्णों के उच्चारण,
ठीक है। वर्णों के उच्चारण, कल का क्लास मिस नहीं करना, ठीक है। आज हम व्यंजन के बारे में बताए, कल वर्णों को उच्चारण बता करके हम तुरंत जस्ट ही संधि में एंट्री मारेंगे। क्लियर। वर्णों को उच्चारण कल बताएंगे, वर्णों को उच्चारण बता कर क्या करना हमको, संधि में एंट्री मारना। वर्ण से आपका जो है 2 नंबर आपका, 1 से 2 नंबर फिक्स है, 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है। आप इससे आज भी बताए, इसका भी देखिएगा क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, उल्टा करके देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए प्रत्येक क्लास आपका जो है 2 से 3 नंबर लेकर चलता है आपका। 1 से 2 नंबर फिक्स है आपका, 1 नंबर तो फिक्स ही है, पूछना ही है, लेकिन 2 भी हो सकता है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको वर्णों के उच्चारण पर लेकर चलेंगे। आपको वर्ण को उच्चारण, जैसे हमारे कंठ से क्या क्या बोला जाता है, तालु से क्या क्या बोला जाता है, मूर्धा से क्या बोला जाता है, और क्लास में ही याद हो जाएगा। विश्वास नहीं तो क्लास करना, और क्लास में 110% याद हो जाएगा। ठीक है। अभी तक जहाँ तक पढ़ा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछ ले तो नहीं सर, जब अभी तक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा भी नहीं। क्लियर। तो ठीक है, आज हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के यहीं पर रखते हैं, इसी के साथ जय हिंद।